गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। पूरे 7 महीने बाद कल से हमारे गुरुग्राम में यानी कि साइबर सिटी में सिनेमा हॉल्स खोल दिए जाएंगे। क्या कुछ प्रिकॉशंस रखी गई हैं, कैसे आप सिनेमा हॉल में एंट्री करेंगे और कोविड के बाद अब सिनेमा हॉल में मूवी देखना कितना बदल जाएगा, कैसे आप सिनेमा हॉल के अंदर जाएंगे, आपको कौन सी मूवी, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि मूवीज़ तो रिलीज़ हो नहीं रही है नई, तो आपको कौन सी मूवी सिनेमा हॉल में दिखाई जाएगी। ये सब बातें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए आपसे हमारी अपील है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुँचती रहे। सबसे पहले आपको बता दें हम कि इस समय हम गुरुग्राम के MGF मेगापोलिस मॉल में हैं, जहाँ पर गुरुग्राम का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल मिराज सिनेमा है और ये सिनेमा कल से ओपन होने जा रहा है। आपको बताएंगे कि इस सिनेमा में एंटर करने से पहले कितने नियम बदल गए हैं, आपको अब किस तरह इस सिनेमा हॉल में मूवी देखनी होगी, क्या सीटिंग कैपेसिटी होगी, और सिनेमा हॉल में जब आप बैठते हैं तो बिना पॉपकॉर्न पेप्सी के या फिर बर्गर के मूवी देखना शायद बहुत कम ऐसे देखा जाता है। तो कैसे आप खरीदारी करेंगे, कैसे आप टिकट खरीदेंगे, वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको टिकट काउंटर की ही तस्वीरें दिखाऊंगा और बात भी करेंगे हम मिराज सिनेमा के जो नॉर्थ इंडिया के रीजनल हेड हैं संजय बड़जातिया जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि सिनेमा हॉल जब कल से खुलेंगे तो कैसे लोग यहाँ पर आएंगे, उनसे सारी जानकारी लेते हैं। संजय जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए हम ये खबर बनाने यहाँ आए, आपने इजाज़त दी और गुरुग्राम न्यूज़ में भी आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत होगी। 7 महीने बाद सिनेमा खुल रहे हैं दोबारा से। कोविड का ऐसा कोरोना काल चला है कि बहुत सी लोगों को समस्याएं उठानी पड़ी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब शुरुआत हम टिकट से करते हैं, किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो कैसे टिकट खरीदेंगे, कैसे अंदर चलेंगे, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए हमें। तो पहले वेलकम टू मिराज सिनेमास। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे मिराज सिनेमास की तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से कि हमें 7 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद एक परमिशन मिली और पूरे कोविड के प्रोटोकॉल के साथ में जो गाइडलाइंस आई हैं उनको हम भरपूर तरीके से पालन करते हुए अपने सिनेमा को स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से। अब थोड़ा अगर प्रोसेस आपसे समझना चाहें हम, तो क्या प्रोसेस होगा टिकट काउंटर पे? अगर कोई सिनेमा देखने के लिए आता है तो उसको टिकट काउंटर पे कैसे टिकट खरीदनी होगी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप करके एक वॉक थ्रू देता हूँ सिनेमा का, जो हमने यहाँ पर प्रावधान करे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस लेके चलता हूँ। ये हमने पूरा पेपरलेस टिकटिंग का यहाँ पर प्रावधान किया है। तो बॉक्स ऑफिस में हमने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही कस्टमर आते हैं और अपनी मूवी का चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो नमस्कार। तो मूवी सेलेक्ट करने के बाद में पेमेंट करने से पहले हमारा जो स्टाफ है, कस्टमर केयर स्टाफ है, वो कस्टमर से उनका मोबाइल नंबर लेते हैं और मोबाइल नंबर लेने के बाद में यहाँ से कार्ड के थ्रू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाती है। तो जब जैसे ही पेमेंट होती है उसके बाद में आपके पास में एक नोटिफिकेशन आता है, एक SMS आता है जो आपका टिकट का वेब लिंक होता है। तो फिर वहाँ से हम सिक्योरिटी पर की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो सिक्योरिटी टिकट लेने के बाद कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग होगी। ई टिकट आपको जो हम अगर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से खरीदते हैं या वेबसाइट से खरीदते हैं, जैसे उस समय होती है, उसी तरह यहाँ आप जब पहुँचेंगे तो उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे टिकट आपको दी जाएगी। उसके बाद बात आती है सिनेमा हॉल में एंट्री करने की। तो संजय जी, जब यहाँ एंट्री होगी तो क्या क्या होगा वो बता दीजिए जरा। सो यहाँ पर हमने पहले हैंड सैनिटाइज़र का व्यवस्था की हुई है और उसके बाद में हमारा जो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है वो यहाँ पर आपकी टिकट, जो पेपरलेस टिकटिंग है जो मैं आपको फ़ोन पे दिखा रहा हूँ, वो देखेंगे और उसको स्कैन करेंगे। टिकट स्कैन होने के बाद में बॉडी टेम्परेचर स्कैन किया जाएगा और यहाँ से आपको आरोग्य सेतु भी आपको ऐप खोल के दिखानी पड़ेगी। उसका जब वेरिफिकेशन होगा कि आप सेफ़ हैं टू एंटर द प्रीमाइसेस, तब आप यहाँ से प्रोसेस करेंगे आगे। यहाँ पर हम एक ट्रे में आपसे पर्स और मोबाइल फ़ोन भी ले रहे हैं ताकि उसका कोई DFMD से सिक्योरिटी चेक में कोई
बाधा ना आए। फिर यहाँ पर हम जैसे स्टेप इन करते हैं, यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी आपको पूरा दूर से एक फ्रिस्क होता है। फ्रिस्किंग करने के बाद में आप इस तरफ से आगे चलते हैं, जहाँ पर हमारा ये पूरा लॉबी के अंदर आप एंट्री करते हैं और ये लॉबी में कैफ़ेटेरिया है। कैफ़ेटेरिया से अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो सीधा मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ हमारा कैफ़े का ऑपरेशन किस तरह से है। इसको कैफ़े पे भी अब खरीदने के लिए जो खाने पीने का सामान है उसको खरीदने के लिए भी तरीका बदल चुका है। जी, पूरा बदल चुका है। हमने सारा यहाँ पर पैक्ड आइटम, अब फूड आइटम्स हैं जितने भी हैं सब वो सील पैक्ड आइटम ही हम अभी कस्टमर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी यहाँ पर भी पूरा सिस्टम है वो कैशलेस है। तो अब आगे बढ़ते हुए जैसे मैं नमस्कार, और मैं अपना ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करता हूँ। एक वाटर बॉटल और एक बर्गर आप मुझे दे दीजिए। तो फिर मैं अपने कार्ड से इसी तरह से बिल यहाँ पर आएगा और मैं कार्ड को टैप करूँगा। सो आजकल जो हमने सिस्टम रखे हैं पेमेंट के भी, वो भी इतने एडवांस हैं कि आपको टच ही नहीं करना है। पेमेंट के लिए पिन नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वाईफाई अगर आपके कार्ड में सुविधा है तो आपसे 1 टच से आपकी पेमेंट हो जाएगी। और आपके ऑर्डर पिकअप के लिए हमने एक दूसरा पॉइंट रखा हुआ है। मतलब डिलीवरी काउंटर अलग बना दिया है, ऑर्डर काउंटर अलग बना दिया है और डिलीवरी काउंटर अलग बना दिया, ताकि एक काउंटर पर भीड़ ज़्यादा ना लगे। और ख़ास तौर पर आप देखिए कि मार्किंग यहाँ पर की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की ख़ास तौर पर पालना की जा सके। और उसके बाद इधर डिलीवरी काउंटर है, इसके साथ में इसी तरह यहाँ पर सुविधाएं रखी गई है कि डिलीवरी काउंटर अलग होगा और यहाँ पर इस तरह से आप डिलीवरी काउंटर पे अपना सामान लेकर उसके बाद आप सिनेमा हॉल की तरफ चल देंगे। यहाँ पर 2 स्क्रीन भी लगाई गई हैं, उसके बारे में संजय जी ज़रा बताएंगे। ये हमारे पॉप एक्सप्रेस है और ये हमारा पहले से कोविड के पहले से भी हमने ये सुविधा कस्टमर्स के लिए मुहैया कराई थी कि जिसमें अगर आपको लाइन में ना लगना पड़े और आपको खुद ही जाके ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपको पूरा मेन्यू है कैफ़े का, जो यहाँ पर मेन्यू है वही यहाँ पर है। इसमें कोई, जैसे आपका सवाल है कि कोई प्राइस में डिफरेंस हो, वो ऐसा कोई प्राइस में डिफरेंस नहीं है। सेम प्राइस पे है। आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑर्डर मेरे कंसेशन में आएगा और वहाँ से स्टाफ आपको आपकी सीट पे डिलीवर। मतलब ये है कि अगर किसी को लाइन में नहीं लगना है, क्यू में नहीं लगना है, तो वो यहाँ इन स्क्रीन के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकता है और यहाँ से ऑर्डर करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर सीधा आपके थिएटर में आपकी सीट पर पहुंचा दिया जाएगा। तो चलिए अब सिनेमा हॉल के अंदर चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह से अब कोविड के बाद आपको सिनेमा देखने का लुत्फ किस तरह आप लोग उठा पाएंगे 7 महीने के बाद। अब वो तस्वीरें आप लोगों को अंदर चलकर हम दिखाते हैं। तो ये हमारा एंट्री पैसेज है और इस एंट्री पैसेज पे भी हमने पूरा ध्यान रखा है कि पूरी साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन, जब ऑडी की एग्ज़िट के बाद ये पूरा पैसेज भी सैनिटाइज़ किया जाता है। यहाँ पर हमारा स्टाफ, जो हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव हैं, वो यहाँ पर स्वागत करते हैं और यहाँ से अपनी सीट नंबर मैं दिखाऊंगा और सीट नंबर के दिखाने के बाद में वो मुझे यहाँ से गाइड करेंगे आगे मेरी सीट पर और मैं यहाँ से अपना सीट की तरफ अपना अग्रसर करूँगा यहाँ से। चलिए, तो सैनिटाइजिंग भी आपको दिखाते हैं कि पीछे अभी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से इसी तरह की जा रही है। सैनिटाइजिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है। संजय जी, अंदर की अगर बात करें तो सब बाहर का आपने बता दिया कि हम लॉबी से जब आएंगे तो किस तरह आएंगे, उसके बाद जब अंदर हम सिनेमा हॉल में आ जाएंगे तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या सीटिंग कैपेसिटी होगी, कैसे लोगों को अरेंज किया जाएगा, कि सोशल डिस्टेंसिंग अंदर कैसे मेंटेन करनी है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, अंदर ऑडिटोरियम के अंदर जो हमारे गाइडलाइन आई हैं सरकार की, वो 50% की टोटल ऑक्यूपेंसी जो है उसका 50% ही हमको अलाउ किया गया है। उसके तहत ही हमने एक सीट छोड़ के एक सीट के पर का ही प्रावधान रखा है, जो हमारे बॉक्स ऑफिस से ही स्टार्ट हो जाता है। द मोमेंट आप टिकट बुक करते हैं, वो सिस्टम हमारा इस तरह से इंजीनियर कर दिया गया है, जो आपको नेक्स्ट अवेलेबल टिकट जो है वो आपके बगल वाली ही नहीं दिखाएगा, उसको एक सीट छोड़ के दिखाएगा। तो इसमें ये जो हमारा ऑडिटोरियम है ये 448 सीट्स का है। 50% कम करने के बाद में इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल हो जाती है सर 224 सीट्स। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमने अरेंजमेंट किए गए हैं, एक सीट एक छोड़ के। तो अगर बात की जाए यहाँ जो सैनिटाइजेशन की बात की जाए, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कल से जब सिनेमा हॉल खुलेंगे तो इस तरह से सैनिटाइजेशन होगा। ये सैनिटाइजेशन दिन में कितनी बार होगा? क्या जो मूवीज़ चलेंगी, जो शो चलेंगे, उसके हिसाब से रखा गया है या दिन में कोई लिमिट तय की गई है कि इतनी बार ही हम सैनिटाइज करेंगे?
सर ऐसा कोई लिमिट तय नहीं करी गई है, लेकिन एक मिनिमम लिमिट ये है कि मैं लिमिट ना कह के मैं बताऊंगा कि एक प्रोटोकॉल है जो हमने सेट किया है। वो हर एक शो के बाद पूरा ऑडिटोरियम पूरा सैनिटाइज़ किया जाता है, पूरी लॉबी सैनिटाइज़ की जाती है और एंट्रेंस पैसेज सैनिटाइज़ किए जाते हैं, एग्ज़िट पूरा सैनिटाइज़ किया जाता है। 10-10 फीट की हाइट तक का हमने सैनिटेशन प्रावधान रखा है। उसके बाद में जो हमारा हर शो है, हर शो के एग्जिट के बाद तो है ही, और जब हमारा पूरा शो सिनेमा बंद होता है उसके बाद भी एक थॉरो सैनिटेशन होता है। जैसे थॉरो क्लीनिंग होती है सिनेमा की, वैसे ही एक सैनिटेशन हमने रखा हुआ है। संजय जी, एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा होगा कि 7 महीने लगभग बीत चुके हैं, सिनेमा हॉल्स पूरी तरीके से बंद थे पूरे देश में, नई फिल्म को रिलीज़ हो नहीं रही है, कंपटीशन बढ़ गया है ओटीटी का, अब मोबाइल पर लोग देख लेते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके टीवी पर चल जाता है। तो ऐसे में अब चैलेंज है कि जो दर्शक थे सिनेमा के उनको वापस कैसे खींचा जाए, नई फिल्म कोई आ नहीं रही है, तो क्या प्लानिंग की गई है? अब सिनेमा हॉल जब कल से खुलेंगे तो कौन सी फिल्म दिखाएंगे? सर देखिए, पहला आपका सवाल था ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अब ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है, तो ये मैं कहूँगा कि ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ही एक अच्छा टाइम था जो लोग बागों ने इसको यूटिलाइज़ किया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को इसका ड्यू क्रेडिट भी मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ में सिनेमा नहीं कर सकते को एग्जिस्ट। दे बोथ कैन को एग्जिस्ट एंड देन कैन एंटरटेन पीपल ऑल्टरनेटली। तो जो हमारा अब का आने वाला शेड्यूल है, लाइनअप है मूवीज़ का, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है और हमारी पूरी तैयारियां इस तरह से हैं कि हमारा मार्केटिंग भी अपने एक तरीके से पूरा स्केड्यूल है। जितनी भी लाइनअप है मूवीज़ की आने वाली थी जो इस साल रिलीज़ होनी थी वो शिफ्ट होती गई। जैसे मैं आपको बताऊँ, सूर्यवंशी है, तो सूर्यवंशी रिलीज़ नहीं होती, अब सूर्यवंशी जनवरी के अंदर चली गई है। लेकिन अभी आज के टाइम पे जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं, हॉलीवुड के अंदर स्क्रीनिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो हम हॉलीवुड मूवी भी दिखाएंगे, बॉलीवुड मूवी भी दिखाएंगे और साथ में जो हमारी रीजनल कंटेंट है उनको भी हम शोकेस करेंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, बट क्योंकि हमें इतना भरोसा है कि हमारे जितने पुराने एक्सपीरियंस से जो हमारा कस्टमर्स का ट्रस्ट है हमारे ऊपर, वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत अच्छे से कंसोलिडेटेडली मजबूत तरीके से बना हुआ है। और जैसे ही जब हम स्टार्ट करेंगे सिनेमा अपना, वो आपको देखने को मिलेगा। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. We are even getting lot of calls and confirmations from the client कि when are you opening and all of that stuff. तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जब हमारा सिनेमा चालू होगा तो हमारे पास भरपूर क्लाइंट आएंगे मात्रा में देखने के लिए मूवी। और वैसे भी 7 महीने तक बैठे हुए वो बहुत ऊब चुके हैं ओटीटी से भी, तो एक नया एंटरटेनमेंट का जरिया उनको दोबारा से वही मिलेगा जिसमें एक फैमिली पूरी जाके एक 5-7 लोग इकट्ठा होकर अपना एक टाइम स्पेंड करते थे, वो सब लोग अभी मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। मतलब ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई नई रिलीज नहीं आती है तब तक जो दर्शक हैं उनको जो पुरानी हिट फिल्में थी वो दोबारा देखने को मिल सकती है सिनेमा हॉल में? जी मिल सकती है, ज़रूर मिल सकती है। ऑन डिमांड भी मूवी मिलेंगी, तो एक नंबर फिक्स रखेंगे जिसकी वजह से हम लोगों को एक नंबर मिलेगा, उस पर हम मूवी ऑन डिमांड भी चलाएंगे। और पुरानी मूवी इतनी भी पुरानी नहीं है, जिस वक्त हमने सिनेमा बंद किया था उस वक्त भी बहुत अच्छी मूवीज़ का लाइनअप था, वो भी हम लगाएंगे। और पुरानी मूवी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर, उनको भी हम लाइनअप में रखेंगे शेड्यूल में। टिकट का प्राइस की अगर बात की जाए तो मंदी का दौर आया इस पूरे कोरोना काल में, जो आर्थिक नुकसान है वो सिनेमा हॉल मालिकों को भी उठाना पड़ा। नुकसान की अगर बात करें तो कितना नुकसान पिछले 7 महीनों में सिनेमा हॉल्स मालिकों को हुआ है, एसोसिएशन को हुआ है? और दूसरा ये कि अब इस लॉस से उभरने के लिए जब कल से सिनेमा खुलेंगे तो क्या टिकट प्राइस में भी कोई बदलाव किया गया है, बढ़ाए गए हैं या कम किए गए हैं? सर देखिए, सिनेमा जगत को नुकसान काफ़ी उठाना पड़ा है इन 7 महीनों में। मेरा सिनेमाज ने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं अपनी तरफ से निकाला है और सारे एक्सपेंसेस जितने थे वो बरकरार थे, तो नुकसान काफ़ी हुआ है। हमारे जैसे बहुत कॉम्पिटिशन्स में भी इन्होंने भी यही सारा सब कुछ मुश्किलों से का दौर का सामना किया है। तो हाँ, करीब इंडस्ट्री को करीब 3 से 3.5 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है इस कोविड के चलते। और मैं यही कहूँगा कि इस अब अपॉर्चुनिटी जो हमको मिली है सिनेमा दोबारा चालू करने के लिए, उसमें मेरा सिनेमा की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है अभी कि प्राइस हाई पे किया जाए। हम वैसे भी हम बहुत कंसिडर किए जाते हैं, फेमस हैं इस चीज़ के लिए। वी हैव बीन कंसिडर्ड एज अ वैल्यू फॉर मनी सिनेमा चेन एंटायर इंडिया। सो उसके अंदर हम क्वालिटी एंटरटेनमेंट देते थे और वो देते रहेंगे, वो हमारी यूएसपी रहेगी सर। तो हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है प्राइस बढ़ाने का। चलिए, एक हमने दर्शकों को ये भी बताया कि एंट्रेंस कैसे होगी हमारी सिनेमा के अंदर। एक सवाल ये भी कि जब 250 लोग इस सिनेमा में बैठे हैं, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है तो 50% हालांकि कर दिया गया है, लेकिन जब
शो खत्म होगा तो वो 250 लोग एक साथ उठकर निकलेंगे, तो उस समय क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? आखिरी सवाल है मेरा आपसे, थक भी गए होंगे आप इतनी देर से बोलते बोलते, तो जब वो लोग निकलेंगे यहाँ से तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि गैदरिंग ज़्यादा इकट्ठी ना हो, कोई किसी को टच ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके? बहुत से लोग ऐसे होते हैं मूवी खत्म होते ही तुरंत भागने को लगते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? सर देखिए, आज के टाइम पे जो कस्टमर है, जनता है, वो खुद भी इतनी समझदार हो गई है, वो सब एक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। और हम अपने सिनेमा के अंदर हमने पूरे पैन इंडिया में ये प्रोटोकॉल सेट किया है कि जिस तरह से एक स्कूल बस में बच्चों को लिया एग्ज़िट कराया जाता है जब छुट्टी होती है, तो उसी तरह से अनाउंसमेंट भी होगी और रिक्वेस्ट भी किया जाएगा हर एक कस्टमर को कि लाइन का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो टॉप रो से है, जैसे यहाँ की एग्ज़िट हमारे पीछे से होती है, तो पहले हम पहली रो वालों को एग्ज़िट कराएंगे, उसके बाद जब लॉबी एरिया क्लियर हो जाएगा उसके बाद सेकंड रो को इस तरह से कराएंगे जिस तरह से एक लाइन प्रोसेस को फॉलो किया जा सके। चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, ये सब जानकारी देने के लिए। तो सिनेमा हॉल कल से खुल जाएंगे और जितने भी सिनेमा प्रेमी हैं, एक ये भी है कि सिनेमा हॉल में अब पुरानी फिल्में, जो हिट फिल्में थी, आपकी मनपसंद फिल्में थी, वो आपको एक बार दोबारा देखने को मिल सकती है सिनेमा हॉल में, जब तक कोई नई रिलीज़ नहीं आती है। दूसरा ये कि कुछ सिनेमा हॉल्स ऐसे हैं, सिनेमा मालिकों ने ये भी तय किया है कि अपने दर्शकों को ऑन डिमांड वो उनकी फिल्में दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया तय किया है कि अगर मास गैदरिंग किसी तरह से किसी एक फिल्म की डिमांड करती है तो जाहिर सी बात है कि उस फिल्म को भी लगाया जाएगा। ये हमारी कोशिश थी एक छोटी सी कि आप लोगों को दिखाएं कि कल से जब सिनेमा हॉल खुलेंगे तो किस तरह के प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने हैं, कितना समय आपको लगेगा, कैसे आपको बैठना है, ये सब हमने दिखाने की कोशिश की है। आपसे हमारी अपील है कि आप इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।